हेलो पाइसीस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसीस। 3 से लेके 9 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसीस कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड ऑफ द वीक पे जाके क्या आउटकम निकल के आने वाला है और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल के जवाब। ओके पाइसीस, उससे पहले आप कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसीस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसीस, one more shuffle, not a good shuffle. Yeah, let's get started. ओके पाइसीस, पाइसीस के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज़। पाइसीस के लिए मुझे कार्ड दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसीस को, बताइए प्लीज़। पाइसीस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसीस। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसीस। ओके guys, see, this is the card of code. Okay Pisces, you have a opportunity. Okay, इस हफ्ते आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो भी आपकी साइकिल थी वो कंप्लीशन हो रहा है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंट। खुशियाँ जो भी आप चाहते हो इस हफ्ते आती हुई दिख रही है, बट आपको देखना है कि आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ को, कैसे बैलेंस करते हो। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ ना कुछ बैलेंस मैनिफेस्ट किया हो। ओके, अपनी लाइफ में को क्रिएट किया हो, बैलेंस किया अपनी लाइफ को, जहाँ पर भी आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे बैलेंस करके। और कुछ लोगों ने हो सकता है कि को क्रिएट किया हो, कुछ लोगों ने हो सकता है कि मैनिफेस्ट किया हो किसी भी एरिया में। ओके, यहाँ पर आपने मैनिफेस्ट किया और यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है। ओके, तो गाइस ग्रैब कीजिए अपनी अपॉर्चुनिटी को। जिस भी एरिया में आपने मैनिफेस्ट किया था, जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले थे, नाउ इज़ द टाइम ऑफ रिवॉर्ड। नाउ इज़ द टाइम ऑफ, पास्ट में हमने जो भी आपने बीज बोए थे, नाउ इज़ द टाइम ऑफ उसको काटने की, फसल को काटने की, रिवॉर्ड लेने की। ओके, वाओ गाइस, let's see what's the secret color, secret language color says। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाइसीस को, बताइए प्लीज। पाइसीस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसीस। थैंक यू। ओ मजेंडा, मजेंडा में भी शायद हो सकता है कि मजेंडा कलर इस हफ्ते आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। ओके, एंड दिस इज द 5 days ऑफ चेंज। ओके, कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। चेंज है आपकी सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, तो कनेक्ट कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गाइस उससे घबराइएगा मत, क्योंकि जब चेंज होता है तो थोड़े बहुत तकलीफ़ें तो आती हैं, तो उसको हल करने के लिए अपने अंदर झाँकिएगा। क्योंकि हमारे सारे प्रॉब्लम की ना ताले की चाबी हम खुद ही होते हैं। हम बाहर ढूंढते हैं, जस्ट बाहर से फाइनेंसेस मैटर होते हैं या फिर मटेरियल चीज़ें होती है, बट उस तक पहुंचने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। राइट, हम डिसाइड करते हैं कि हमको अपने फाइनेंशियल मटेरियल तक कैसे पहुंचना है, हमको अपने स्टेबिलिटी तक कैसे पहुंचना है। तो हमारे अंदर ही ताले की चाबी होती है। तो देखिएगा ज़रूर, आपके अंदर ही है, अपने इनर नोइंग से, अपने इंट्यूशन पावर से। ओके, बिकॉज देयर इज द अपॉर्चुनिटी एंड चेंजेस है आपकी लाइफ में। ओके पाइसीस, लेट्स फाइंड आउट क्या इस हफ्ते आपको शैडो पे काम, किस शैडो पे काम करने की जरूरत है। ओके, अपने ऊपर, जो कि जिस हर एक के लाइफ में शैडो होता है गाइस, कोई कंप्लीट नहीं होता है। लेट्स सी विच शैडो पार्ट पे पाइसीस को काम करने की जरूरत है। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसीस। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसीस। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसीस। पाइसीस के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू। सी गाइस, ओपन योर आर्म।
पाइसेस आपको काम करना है अपने जहाँ पर भी आप स्टक हो, आपको पता है कि आप कहाँ पर स्टक हो, उस पर काम करना। ओके, बिकॉज यू हैव अपॉर्चुनिटी, आप देख नहीं पा रहे हो उसको, इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं आपने अंदर जाके इनर नोइंग को पहचानिए। ओके, आपने अंदर झाँकिए और देखिए कि आपकी सिचुएशन में कहाँ पर आप चूक गए हो वो रोशनी ढूंढ देखने से। ओके, तो इसीलिए ओपन योर आर्म गाइस, देयर इज द स्टकनेस एनर्जी है, बट बिहाइंड दैट इज देयर इज द अपॉर्चुनिटी, आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, उस पर काम करनी है कि आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है बोल के। आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है बट आप देख नहीं पा रहे हो, उस पर उसको फाइंड आउट करना है। ओके, आपको इस हफ्ते देखना है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है और आपको लाइट कहाँ से मिल रही है आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके, let's find out what's the angels guide for Pisces, because मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कौन का कार्ड आया गाइस, देखिए अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपनी लाइट को, अपनी खुशियों को। ओके, what's the angels guide, क्या और मैसेज देना चाहते हैं। ग्राउंड योर सेल्फ गाइस, एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, व्हेन यू डिटैच फ्रॉम अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी एंड द फिजिकल वर्ल्ड यू बिकम ungrounded, although it's pleasant to float heavenward. Your attention and work are needed upon the earth. We are helping you balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life, guys. This is the card of ground yourself, guys. आज में रहिए, देखिए, प्रेजेंट होइए, स्टिल होइए और एवरी डे के हर दिन आप थैंकफुल कीजिए, ग्राउंड रहिए। और दिस इज़ द स्पिरिचुअल साइड में भी यूनिवर्स आपको गाइड करे एंड मटेरियल थिंग में भी आपको गाइड करे, जो भी आपकी डिजायर है, फुलफिलमेंट है उस मामलों को लेके। ओके, बिकॉज और मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई भी दिख रहे हैं, तो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी, ये जो भी स्टकनेस एनर्जी है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। अपने आप को अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने लाइट को पहचानिए। ओके, और एवरी डे ग्राउंड योर सेल्फ गाइज। ओके गाइज, हो सतर्क रहिए अपनी बॉडी के ऊपर, सतर्क रहिए अपनी इंट्यूशन के ऊपर, सतर्क रहिए अपनी लाइफ के ऊपर। ओके गाइज, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं पाइसेस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक पाइसेस के लिए बताइए प्लीज। सी द वर्ल्ड कार्ड, देयर इज नो कंप्लीशन। आपकी जो भी वन चैप्टर अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज अ डार्कनेस है, अभी तक आप इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, इसको लाइट नहीं दे पा रहे हो। ओके, तो आपकी सिचुएशन की, सिनारियो की, पर्सन की अभी तक कंप्लीशन नहीं। और अगर कुछ लोग वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी टाइम लग सकता है। और अगर कुछ लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे तो उसमें भी थोड़े से डिले हो सकते हैं। ओके, वाई वर्ल्ड कार्ड रिवर्स इज देयर। ओके, बिकॉज 6 ऑफ सोर्स, पहले आपको मेंटल तौर पे पीस करना होगा, हर सिचुएशन में, हर सिनारियो में पीस ढूंढना है। बिकॉज यहाँ पर आपकी सिनारियो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस लेके आ रही है। तो एंजल्स बोल रहे हैं फर्स्ट आपको मेंटल पीस होना है, फिर जाके आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन होगा। वन चैप्टर इज कंप्लीशन। पीसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थी उसको पीछे छोड़ के पीस लेके आना अपने मेंटल थॉट के ऊपर। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में कंप्लीशन नहीं हुआ है। व्हाट्स द मिडल पार्ट ऑफ द वीक पाइसेस के लिए। मिडल पार्ट ऑफ द वीक फॉर पाइसेस। ओके, सी देयर इज द स्टेबिलिटी। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है बट मिस्टेरियसली है। दिस इज द अननोन कार्ड। ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस कि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी है। होम लाइफ स्टेबिलिटी, घर जॉब में स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी या फिर मैरिज वाइज भी स्टेबिलिटी। जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगा वो सडनली होगा। ओके, जो कि यूनिवर्स करेंगे, हम नहीं। वाई फॉर अ वॉन्ड एंड द हाई प्रीस्टेस इज देयर। ओके, बिकॉज यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर सेल्फ। ओके, आप में भी शायद हो सकता है कि ये
ये मिस्टीरियस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मे बी शायद आप अभी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो इस स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में ब्रिजेस है ना उसको भर नहीं पा रहे हो, जो भी गैप है, मेंटल गैप है, मेंटल और माइंड में, और जैसे कि माइंड और दिल में कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हो, एक नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपके रिसोर्सेस को दूर हो गए थे तो उस पर गैप बॉन्डिंग नहीं बढ़ पा रही है। दैट्स वाई ये जो भी आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी है या फिर मैरिज वाइज स्टेबिलिटी वो मिस्टीरियसली है, बट है। ओके, फर्स्ट अगर आप अपने इस कमी को पहचान जाओगे कि मैं कहाँ पर चूक रहा हूँ, कहाँ पर मेरी बॉन्ड कमी हो रही है, कहाँ पर मेरे गैप छूट रहे हैं, लाइट नहीं मिल रही मुझे, फिर जाके आपकी ये स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, बट आई गेस मिस्टीरियसली जब आप अपने उसमें ब्रिजेस को भरने में पूरे सफल हो जाओगे तब। एंड पार्ट ऑफ द वीक इन बिटवीन है गाइस 5 ऑफ कप, मे बी शायद देर इज़ द इमोशनली लॉस होता हुआ दिख रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक बिकॉज आप स्टकनेस में से बाहर नहीं निकल पा रहे, ओके, या फिर इमोशनल तौर से लॉस हो रहा है। एंड दिस देयर इज़ द ब्रिज ऑल्सो, मे बी शायद आप अपनी रिलेशनशिप में जो भी गैप आए थे उसको भर नहीं पा रहे, तो इसलिए मे बी यू आर फीलिंग लॉस, यू आर फील रिजेक्शन, यू आर फीलिंग बॉर्डम। ओके, आप चाहते हो कि चेंज हो, बट है गाइस वाई 5 ऑफ कप इज देयर, बट है आप देख नहीं पा रहे, इससे तो बोल रही हूँ आप देखो। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा यहाँ पर पीछे 2 कप ऑलरेडी है, आप नहीं देख पा रहे हो बिकॉज यू आर जगलिंग अबाउट 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन, दैट्स वाई यहाँ पर लॉस महसूस कर रहे हो। ओके, अगर पर्सन है तो वाई यू जगलिंग, ओके, तो लॉस तो होना ही है। और अगर मटेरियल थिंग में जगलिंग कर रहे हो तो गाइस साथ में बैलेंस भी करते हो दिख रहे हो। ओके, तो अगर जगलिंग कर रहे हो तो आप ही के हाथ में है कि आप कैसे उसको बैलेंस करोगे। ओके, तो बैलेंस कीजिए बिकॉज यहाँ पर 2 कप इज़ बिहाइंड अस। देखिए जहाँ जिस भी एरिया में आप जगलिंग करें तो देखिए देयर इज़ द लाइट ऑल्सो, फाइंड आउट कीजिए। ओके, या गाइस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपको मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपके सारी सिचुएशन की कंप्लीशन होगी। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको आपके ब्रिजेस को, आपके जहाँ पर लाइट नहीं मिली उसको भरिए ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए, वो जो भी आएगी अननोन है। एंड पार्ट ऑफ द वीक लॉस है बिकॉज ऑफ द जगलिंग के कारण। अगर आप पर्सन के हिसाब से जगलिंग करें तो लॉस तो होना ही है, अगर सिचुएशन के हिसाब से जगलिंग करें तो आपके हाथ में है कि आप कैसे बैलेंस करोगे बिकॉज आप उसमें से लाइट ढूंढे, वहाँ पर लाइट है, 2 कप बिहाइंड पीछे हैं, आप देखिए उस लाइट को। ओके, ढूंढिए आपके अंदर, जैसे कि मैंने पहले कहा। वॉज द हिडन पोजिशन फॉर पाइसिस इन बिटवीन, मझधार में। ओके गाइस, सी वेरी नाइस कार्ड, स्टार का कार्ड है। बेबी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस, बट मझधार में हो, उभर भी रहे हो अपनी सिचुएशन से, नहीं भी उभर रहे बिकॉज यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है। नाउ इज़ द रिवॉर्ड टाइम। ओके, बट उभरिए ताकि आपको विश फुलफिलमेंट मिले। बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को और अपनी सिचुएशन से बाहर निकले और देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट। ओके, let's see why star card is there because 6 of Pentacles उसके लिए बहुत ज़्यादा बिकॉज जस्ट इन बिटवीन, ये भी मज़ा में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हो बट किसी न किसी चीज़ की कमी हो। ओके पाइसेस, कोई भी मनी वाइज कमी हो, रिसोर्सेज वाइज कमी हो, नाउ आप उस पर एक्शन ले रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में कमी है ना, सिचुएशन की, सिनारियो की, पर्सन की, मनी वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, एनर्जी वाइज, नाउ आप अपने ऑब्स्टिकल्स पे एक्शन ले रहे हो, इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन, ताकि आपकी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट हो। ओके, द हिडन पोर्शन इज़ वेरी नाइस गाइस। आप मेंटल तौर पे एक्शन ले रहे हो या इनर तौर पे, ताकि या फिजिकल तौर पे, ताकि आपकी लाइफ में ये बैलेंस कर पाओ और विश फुलफिलमेंट हो। अच्छी एनर्जी है। ओके, hidden position. Let's see what's the outcome for Pisces. What's the outcome for Pisces? Pisces, don't you believe guys?
हाँ, आई टोल्ड यू नो देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। द कॉन का कार्ड अबंडेंस आ रहा है, ग्रैब कीजिएगा बिकॉज द आउटकम इज़ हो। यहाँ पर जो भी था, जो भी है, आपने मे भी शायद फाइंड आउट कर लिया है, आपको दिख गया है, अपने अंदर झाँक लिया है, तो इसीलिए आपका आउटकम एस अ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ पैशन, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपको दे रही है न्यू बिगिनिंग। पैशन है, जोश है, जुनून है, ओके अपने होम लाइफ के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने मटेरियल थिंग के लिए। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर रिसोर्सेज, अबाउट योर एनर्जी, या फिर किसी भी चीज़ में न्यू बिगिनिंग है। ओके कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है कॉन्फिडेंट लेवल पे। ओके एस अ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ये नया चीज़, नई सिचुएशन, बिकॉज आपने को क्रिएट किए हो इस चीज़, इसको पाने के लिए आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। ओके वाई एस अ वॉन्ड इज देयर, बिकॉज उसके प्रति आपने एक्शन लिया है। नाइट ऑफ वॉन्ड, सी उसके प्रति आपने एक्शन लिया है। जो आपके जो भी ड्रीम है, डिजायर है, उसके प्रति आपने एक्शन लिया है, तभी जाके ये न्यू बिगिनिंग हुई है। ओके वो किसी भी चीज़ में आपने एक्शन लिया हो। ओके गाइस एक्शन लिया है, ट्रैवल किया। मे भी कुछ लोगों ने हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर में जाके एक्शन लिया है जॉब के लिए, तब जाके वहाँ पर न्यू स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज एक्शन लिया है तब जाके यहाँ पर आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है। वाओ, let's find out what's the guidance for Pisces. What's the guidance for Pisces? अगर आपकी लाइफ में ना गाइस ये 7 ऑफ सोर्स, ओके मेंटल डिस्टर्बेंस था घर को लेके या पर्सन को लेके, या फिर किसी ने आपको यूज़ किया था, धोखा दिया था, या चीट हुआ था, ओके आपने उसको टू सिचुएशन थी, टू सिनारियो था, आप अपने मेंटल पीस को लेके जा चुके हो। ओके देयर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। आप मे भी शायद इम्बैलेंस हो गए थे अपने पर्सन को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी होम लाइफ सिचुएशन को लेके। देयर इज़ द ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके जस्ट बोलना चाह रहे हैं, अगर आपकी मेंटल पीस हिल गई थी घर को लेके, फैमिली को लेके, सिनारियो को लेके, इम्बैलेंस हो गए थे अपने फ्यूचर को लेके, दिस इज़ द क्लैरिटी। न्यू बिगिनिंग हो रही है, यूनिवर्स आपको ये न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो गाइस। दे सो मेनी न्यू बिगिनिंग है गाइस, सो डोंट वरी, ग्राउंड योर सेल्फ, अपने ऊपर काम कीजिए, सतर्क रहिए, अपनी बॉडी के मूवमेंट को ध्यान दीजिए, और लाइट ढूंढिए अपने अंदर जाके। ओके बिकॉज देयर इज सो मच न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। ओके या पाइसिस आज का क्वेश्चन, पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसिस रेडी, स्टार्ट करते ओके। पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके पाइसिस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके पाइसिस चूज या पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। इन द नियर फ्यूचर गाइस, इन द नियर फ्यूचर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इन द नियर फ्यूचर आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा। इन द नियर फ्यूचर में आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। ओके पाइसिस पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। यू आर रेडी गाइस, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके मेंटल क्लियर होइए, अपने अंदर झाके, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, कुछ किसी भी चीज़ के लिए आप रेडी हो। ओके पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है कॉम्प्रोमाइज़ गाइस। अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, आपके सिनारियो के रिगार्डिंग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको पीस मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज बैलेंस कीजिएगा, मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ओके पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए फॉरगिवनेस गाइस। माफ़ कीजिए पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको न्यू एनर्जी के साथ में, न्यू एरा के साथ में, न्यू बिगिनिंग के साथ में। ओके फॉरगिवनेस इज़ नीडेड न्यू स्टार्ट के लिए। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है वेट गाइस। वेट कीजिएगा, इस हफ्ते क्लैरिटी नहीं है, क्लियर होइएगा, वेट कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप क्लैरिटी चाहते हो वो आए,
और फिर आगे बढ़ो। इस हफ्ते आप वेट कीजिए, ओके गाइस, एक्शन मत लीजिएगा। पाइल नंबर 5, ओके। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।